आज हम बहुत ही एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग प्लेस एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जो कि है भीमबेटका की गुफाएं, जो कि भोपाल से 45 किलोमीटर दूर स्थित है। इन गुफाओं की खास बात यह है कि यह आदिम युग की गुफाएं हैं, यानी कि पुराने समय में यहाँ आदि मानव रहा करते थे। इसके संकेत यहाँ की पेंटिंग्स देती है, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा पुरानी पेंटिंग्स बनी हुई है जो कि पुराने एंशंट युग को दर्शाती है। जो सबसे पुरानी यहाँ की पेंटिंग है वो लगभग 12,000 साल पुरानी है। इस पूरी प्लेस में बहुत सारी गुफाएं हैं, लेकिन 15 गुफाएं ऐसी है जो कि टूरिस्ट के लिए ओपन की गई हैं। इन सभी गुफाओं को हम देखेंगे, पूरी जगह को एक्सप्लोर करेंगे। भीमबेटका के विश्वविख्यात शिलाश्रय भोपाल से दक्षिण पूर्व दिशा में लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर भोपाल होशंगाबाद मार्ग पर आदिवासी ग्राम भियापुर के निकट स्थित है। यहाँ जाने के लिए भारत की विभिन्न स्थलों से रेल मार्ग के द्वारा भोपाल व होशंगाबाद तक पहुँचा जा सकता है। वहाँ से बस के द्वारा भोपाल व ग्राम की रेलवे क्रॉसिंग तक जाया जाता है, जहाँ से इस स्थल के लिए लगभग 3 किलोमीटर की पहाड़ी की पैदल यात्रा करनी पड़ती है, या फिर निजी वाहन द्वारा सुगमता से शिलाश्रय स्थल तक जाया जा सकता है। भीमबेटका का संपूर्ण क्षेत्र विंध्याचल की उपत्यकाओं में स्थित है। यहाँ की पहाड़ियाँ घने जंगलों से पूरी घिरी हुई है। जंगलों में विभिन्न प्रकार के जानवरों जैसे जंगली सुअर, नीलगाय, तेंदुआ, रीछ, लक्कड़बग्गा आदि के यदाकदा दर्शन हो जाते हैं। भीमबेटका क्षेत्र में जाने से ऐसा लगता है कि मानो यहाँ की पहाड़ियाँ किसी दुर्ग की दीवारों से घिरी है। ओबेदुल्लागंज या समीपस्थ स्थानों से यहाँ की पहाड़ी किले नुमा लगती है, जो कि वास्तव में विशाल चट्टान मात्र है। भीमबेटका के शैल चित्र एवं शिलाश्रयों की खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर द्वारा 1957 से 58 में की गई। इनमें से 750 शिलाश्रय है, जिसमें से 500 शिलाश्रय चित्रों द्वारा सुसज्जित है। यह स्थल पूर्व पाषाण काल के मध्य ऐतिहासिक काल तक मानव गतिविधियों का केंद्र रहा। शैल चित्रों के विषय मुख्यतः रेखांकित मानवकृति, शिकार, सामूहिक नृत्य, पशु पक्षी, शुद्ध एवं प्राचीन मानव के दैनिक क्रियाकल्प के दृश्य हैं। चित्रों में प्रयोग किए गए खनिज रंगों में मुख्य हरा, गेरुआ, लाल एवं सफ़ेद है। शिलाश्रयों की अंदरूनी सतहों में उत्कीर्ण प्याले नुमा निशान 1 लाख वर्ष प्राचीन है। एंशंट रॉक पेंटिंग का फर्स्ट चैप्टर जो है वो भीमबेटका से स्टार्ट होता है। देखिए, सिंधु हड़प्पा और इंडस वैली को आपने और हमने अपने बचपन में पढ़ा है, पर आज जो न्यू जनरेशन आ रहा है उसमें बच्चों की हिस्ट्री का पहला चैप्टर भीमबेटका है। ये जो आप फिगर देख रहे हैं, ये मानव के द्वारा की गई पहली कलाकृतियाँ हैं। इसके बाद ये टेम्पल, फूड, आइनोग्राफी, आपने सांची स्तूप में कई सारी चीज़ें देखी होंगी। इन्हीं चित्रों को आज आदिवासी अपने घरों में बनाते हैं, तो बिहार में मधुबनी, महाराष्ट्र में वारली और हमारे यहाँ गोंड ट्राइब है, तो हम इन्हें गोंड चित्रकला कहते हैं। अब इस फिगर में देखिए, एक एलिफेंट दिख रहा है जिसके टस्क आपको दिख रहे हैं। दूसरे पर यह मानव सवारी कर रहा है और नीचे एक ऑक्स का स्केलेटन दिखता है जिसकी बॉडी के रिब्स दिखते हैं। तो एज ए प्रिमिटिव टाइम्स में लोग यहाँ रहते थे, और कहानी है कि जंतु जानवर का शिकार करना, उसका मांस खाना, और जब सभ्यताएं सिविलाइज्ड होने लगी तो उन्होंने इन पेंटिंग्स को बनाना प्रारंभ किया। इस फिगर का एज ऑफ डेटिंग आज से करीब 2000 साल पुराना है, और इससे भी ज़्यादा पाषाणकालीन फिगर हम आगे देखेंगे। इनकी कार्बन टेस्टिंग का अप्रूवल होने से यह भीमबेटका 9 जुलाई 2003 से विश्व धरोहर है, जिसे अभी आप मध्य प्रदेश में विजिट कर रहे हैं। खजुराहो, सांची और यह भीमबेटका का तीनों वर्ल्ड हेरिटेज। आप जनता जाइए तो वहाँ गुफाओं में चित्रकारी है, और हमारे यहाँ शेल्टर है जो मानसून में बारिश का पानी भी अंदर नहीं जाने देते हैं। रॉक ने सब कलर को अपने अंदर अब्जॉर्व किया है, और जैसा क्लाइमेट पहले था या आने वाले सालों में भी रहा, तो यह फिगर यहाँ कई सालों तक रह सकते हैं।
अभी जो हमने देखा वो शैलाश्रय नंबर 1 था। अब जो हम देखने वाले हैं वो शैलाश्रय नंबर 2 है और इस शैलाश्रय की ऊंचाई लगभग 5 मीटर है। इसके चित्र प्राकृतिक कारणों से धुंधले पड़ गए हैं। यहाँ 46 आकृतियों की पहचान की गई है, जिनमें मानव कृतियाँ, जानवर तथा कुछ ऐसे चिन्ह भी हैं जिनकी ठीक से पहचान नहीं हो पाई है। इस शैलाश्रय का सबसे स्पष्ट चित्र एक घुड़सवार का है, जिसे दीवार के बीच में देखा जा सकता है। ये ऊपर का जो माउंटेन दिख रहा है यह सब यूनिक फॉर्मेशन है और इसके बारे में जियोलॉजिस्ट कहते हैं कि करोड़ों साल पहले यहाँ कभी पानी रहा हुआ होगा। बात उस समय की है जब मानव सभ्यता प्रारंभ नहीं हुई थी, जब हिमालय भी पानी में था। तो यह होल जो दिख रहे हैं, सफ़ेद जो लाइन जो दिख रही है, वाटर एंड विंड का एरोजेशन है। जियोलॉजिस्ट कहते हैं यहाँ कभी रिवर ऑफ नर्मदा होगा, क्योंकि यह सैंड स्टोन भारत में नर्मदा ही बनाती है। इन गुफाओं में लोग रहते थे और इसकी बनावट के आधार पर इसको एक एम्पी थिएटर नाम दिया, सभागृह। एक कहानी है कि जब बारिश होती थी उस समय तो उससे बचने के लिए लोग यहाँ आते थे। अब आप एक कल्पना कीजिए कि वहाँ एक चीफ या लीडर होता था ऊपर में, देखिए, जो वहाँ से खड़े होकर यहाँ वाले ग्रुप को प्रेजेंटेशन देता था। तो उसकी बनावट के आधार पर इसको ऑडिटोरियम सभागृह नाम दिया है। और यह कटाव सत नर्मदा के वाटर के अंदर रहा है। यह रॉक्स पर ये जो सफ़ेद लाइंस है जो दिख रही है ना आपको, ये सब वाटर की वेलोसिटी है, करंट। और ये लाइनें शो करती है कि पानी यहाँ से मूव करता था 250-300 करोड़ वर्ष पहले। तो ये प्री हिस्टोरिक साइड है, इस जगह से पुराना कुछ भी नहीं। चलिए और आगे देख लेते हैं। यह मध्य पाषाण काल 5000 BC का फिगर, ये बच्चों के हिस्ट्री का फर्स्ट फोटो यहीं से स्टार्ट होता है। यह वो समय था जब मानव जाति ने एनिमल के शिकार के साथ साथ पशुपालन की शुरुआत कर दी थी। यह कलर ऑफ रेड होता है, हेमेटाइट, लाल पत्थर होता है ना, और उस गेरू में कुछ जंगली जड़ी बूटियों को मिलाकर ट्री ब्रांचेस के ब्रश से पेंटिंग बनाया गया है। कार्बन टेस्टिंग में एक आइसोटोप टेक्निक होती है, इसके द्वारा इनकी एज को आइडेंटिफाई किया है। देखो लाइट पर भी प्रॉब्लम है, देखो लाइट पर भी पता चल रहा है, बाहर का देखिए, लाइट पर भी पता चल रहा है। ये लाइट पर भी है ना, तो पता चल रहा है। चलो आगे यहाँ पर बता रहे हैं, चल दोस्तों, अगर वीडियो में दिखाई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।